दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और गाइड एडवोकेट अमित गुप्ता। जीएसटी की श्रृंखला में आज हम सेक्शन 111 को देखेंगे, जो कहता है प्रोसीजर बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल। हमने अभी तक पनिशमेंट्स को देखा है, प्रोसीजर्स को देखा है, अपील बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट देखा, अपील बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखा, जहां पर हमने सेक्शंस में ये देखा कि सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है, आपको अगर लगता है कि आप प्रताड़ित हैं किसी ऑर्डर की वजह से और देयर इज अ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन योर फेवर, तो आप उस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज अ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉलोड बाय द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ योर मैटर। यानी प्रायोरिटी पे क्या देखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण है सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉलोड बाय फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस। नजरअंदाज उसको नहीं करा जाएगा, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को, लेकिन एडमिट कराने के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ को हमें इंपॉर्टेंस दिलवानी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ ओवरलुक करे हैं बाय द डिपार्टमेंट वाइल पासिंग दी ऑर्डर। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। सेक्शन 111 क्या कहता है, प्रोसीजर बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल को क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं किसी भी अपील को देखने से पहले या मद्देनजर रखते हुए। उन्हें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है एपेलेट ट्रिब्यूनल को? उन्हें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन है 1908 के। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उन्हें एक चीज और देखनी है कि शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऐसा ना हो कि जल्दी में खारिज करने के लिए कोई नेचुरल जस्टिस का नियम कानून ब्रेक हो या ब्रीच हो। तो जब भी एपेलेट ट्रिब्यूनल को कोई चीज को डिसाइड करना है तो उन्हें प्रोसीजर फॉलो करना है जो लेड डाउन है इन दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एंड उनको साथ में क्या पैरेलली देखना है, ऑप्शन नहीं है, पैरेलली क्या देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की जो नियम कानून है उसका किसी भी तरीके से उल्लंघन या वॉयलेशन ना हो। तो दोनों चीजों को उनको ध्यान में रखना है, प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सिविल प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स गाइडेड इन द नेचुरल जस्टिस लॉ। अब आगे क्या कहता है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट फंक्शंस अंडर दिस एक्ट have the same power as are vested in the civil code under the code of civil procedure 1908 while trying a suit in respect of the matters namely। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसके ABCD पॉइंट है। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। वो किसी को भी समन भेज सकता है और ये इंश्योर कर सकता है कि उसकी अटेंडेंस हर सूरत में लगे और उसको वो एग्जामिन करना चाहेगा ऑन ओथ पे। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल को किसी स्टेज पे ऐसा महसूस होता है कि उसको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए वाइल डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर, तो उसको वो इंश्योर करेगा कि उसकी प्रोडक्शन हो बिफोर द ऑनरेबल एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके अलावा कहता है वो रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। कोई भी आप एविडेंस देंगे तो उसको एफिडेविट पे देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 123 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करना है, वो एफिडेविट का प्रोविजन है। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस डॉक्यूमेंट, डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्टिंग और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, setting aside any order of dismissal of any representation from default or any order passed by ex party or any other manner in which as may be prescribed from the time to time। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर जो फॉलो करना है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फॉलो करना है ऑनरेबल एपेलेट ट्रिब्यूनल को।
दूसरा, नेचुरल जस्टिस का जो प्रोविजंस है उसकी किसी भी तरीके से अनदेखी ना हो या वो छूट ना जाए। तो दोनों बातों को आप ध्यान रख लें, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं कि जीएसटी में जो एपेलेट ट्रिब्यूनलों से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं बता चुका हूँ आपको सेक्शन 111 के अंदर कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को फॉलो करेगी, फॉलोड बाय नेचुरल जस्टिस के जो प्रोसीजर्स हैं, नियम कानून है, उसको भी वो अनदेखा नहीं कर सकता। तो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रोसीजर्स में डिफाइंड हो चुका है। बाकी लॉ प्रोफेशनल्स जानते हैं कि नेचुरल जस्टिस का कानून को हर मतलब बड़ी से बड़ी कोर्ट, बड़े से बड़े फोरम अप्रिशिएट करते हैं, ताकि सबको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट टेंस पे ही एडमिट कर लिया जाए और प्रेयर अलाउ कर दी जाए या डिसमिस कर दिया जाए। सबको समान अधिकार मिलेगा अपनी बात कहने का, उसके बाद एक जजमेंट या ऑर्डर पास हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट समअप करते हैं। हमने आज देखा सेक्शन 111 के अंदर जो डिफाइन करता है प्रोसीजर बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसमें बस दो ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रोफेशनल्स के भी काम आएंगी, लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो आएंगी ही आएंगी। जो कहता है कि प्रोसीजर जो फॉलो करना है बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉलोड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को मेरे वीडियो से लाभ मिले दोस्तों। और अपना कोई सुझाव हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग द जीएसटी तो आप बेझिझक मुझे क्वेरी आप मेरे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। विदिन 24 आवर्स हम आपको उसका रिस्पॉन्स देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।